उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही है। स्वास्थ्य रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा भी मौजूद रहे। असम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बीच नगांव जिले में हर तरफ पानी पानी दिख रहा है। मानसून के पहले तेज बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों को डुबो दिया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। गहलोत ने कहा 3 दिन का जो कैंप हुआ है उसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई है, जो फैसले हुए हैं, उससे लगता है कि ये नए सिरे से लागू होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,317 हो गई है। ज्ञानवापी मामले में परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। ये बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए, वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया। पुलिस पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कल सुनवाई करेगी। पीएम मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। यहां पर बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहल पर बनाए जा रहे इस सेंटर की आधारशिला रखी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ नेपाल के पीएम शेख बहादुर देउबा भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। ये डिनर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर होगा। योगी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। योगी ने सभी मंत्रियों को सोमवार की सुबह तक लखनऊ पहुंच जाने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं। आज वे राजकीय यात्रा के लिए किंगस्टन हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की यात्रा पर जाएंगे और इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। गहलोत ने कहा 3 दिन का जो कैंप हुआ है इसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई है, जो फैसले हुए हैं, उसे लगता है कि नए सिरे से लागू होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 9 संकल्प शिविर बहुत समय बाद किया गया है। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही है। स्वास्थ्य रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। असम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बीच नगांव जिले में हर तरफ पानी पानी दिख रहा है। मानसून के पहले तेज बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों को डुबो दिया है। बुद्ध पूर्णिमा पर आज गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। 21 जून का विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय की बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो नवी मुंबई के डॉक्टर टी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2202 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,317 हो गई है। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि चिंतन नहीं चिंता शिविर है, जिसमें गांधी परिवार की चिंता हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस आलाकमान के मध्य प्रदेश में कोई नहीं सुनता, यहाँ छोटे बड़े चाचा जो तय करते वही होता है। सीएम शिवराज ने आज मध्य प्रदेश में संबल योजना 2 की शुरुआत की। सिंगल क्लिक के जरिए सीएम शिवराज सिंह हितग्राहियों के खाते में 551 करोड़ रुपए जमा कराए। संबल योजना 2 में 25,982 श्रमिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और इस बार असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में तेंदुपत्ता श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। राजधानी भोपाल में अब वाहन खरीदना और महंगा हो गया है। अब वाहनों के दाम में 250 से लेकर 1,500 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। बता दें कि नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू की गई है। पॉलिसी लागू होने के बाद अब वाहन खरीदने पर एकमुश्त पार्किंग शुल्क देना होगा। सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे को सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया। गश्त के दौरान जवानों को पोलमपल्ली के अतुलपारा के पास पाइप बम मिला। बताया जा रहा है कि यह बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। इसकी पुष्टि एसपी सुनील शर्मा ने की। सुकमा में जवानों को एक और सफलता मिली है। रोड ओपनिंग पर निकले जवानों को एल्मा गुंडा मिनपा के बीच आईडी मिला। कोबरा की 206 बटालियन के जवानों ने मौके पर ही आईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। मामले की पुष्टि एसपी सुनील शर्मा ने की। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में 2 छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात आरोपियों ने चाकू, तलवार और डंडे से छात्रों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही हमले के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। खरगोन के एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार खरगोन से पुणे के लिए निकला था और इसी दौरान अहमदनगर मनमाड़ मार्ग पर कार और बस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पेंड्रा के कुदरी गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक ट्रक के इंजन में ही फंस गया। वाहन में फंसे चालक को लोगों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। वहीं चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया। धमतरी जिले के अमेठी गांव के जमीन विवाद के चलते एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। दरअसल अर्जुनी थाना इलाके के अमेठी गांव की जमीन पर 2 लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी बीच व्यापारी अपनी जमीन को देखने के लिए गया था, जहां आरोपी और उनकी पत्नी ने विवाद के बाद व्यापारी की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाइश देकर जाम खत्म करवाया। हटा में नदी में नहाने गए 3 बच्चे अचानक डूब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना हुसैना गांव की है। कवर्धा में एक युवती के घर पहुंचकर युवक ने अपनी नस काट ली, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घर आए युवक के प्रेम प्रस्ताव को युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भालू के हमले से एक 45 वर्षीय बैगा आदिवासी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे, जहां अपने बच्चे के साथ घूम रहे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच कर रहे हैं। जशपुर के जंगल में चिरौंजी वनोपज संग्रहण करने गए 2 युवकों पर एक भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान युवक को बचाने आए उसके मित्र पर भी भालू ने हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथियों के उत्पात की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बालोद जिले में दंतैल हाथियों ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जिससे देखते हुए वन विभाग की टीम एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। ऊना, कोना, कर्रेझर समेत कई गांव में वन विभाग की टीम ने आसपास के रहवासियों को सावधान रहने और वन क्षेत्र में न जाने की अपील की है। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा गांव में करीब 15 हाथियों का दल घुस आया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन अमला सुबह और देर शाम लोगों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दे रहा है। वहीं गांव में भी मुनादी करके लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है।
कबीरधाम के बोडला नगर पंचायत के वार्ड वासियों को महिला समूह द्वारा कम राशन दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत बोडला एसडीएम से की गई है। जांच अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही महिला समूह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हट्टा ब्लॉक के कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी के कारण नलकूप, हैंडपंप और कुएं से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अन्य स्रोतों से जल की व्यवस्था करने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद ही प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सोमवार के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं आज भी कई जिलों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा 47 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार शाम को हुई बारिश से प्रदेश का मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में द्रोणिका की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट की संभावना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रेत उत्खनन का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यहां पर रेत उत्खनन करते हुए पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालकों को पकड़ा है, जबकि 3 ट्रैक्टर चालक इंजन लेकर फरार हो गए। जबलपुर में माफिया के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बदमाश सतीश सनपाल के आदर्श नगर और रामपुर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसके इलाके में 6000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ग्वालियर में व्यापम व्हिसल ब्लोअर के साथ विवाद का मामला सामने आया है। व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। केस सिरोली थाने में दर्ज किया गया। ग्वालियर में लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार हुए चिटफंड कंपनी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2015 में लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया था, जिसके बाद से वो फरार था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 1,90,000 रुपए बरामद किया और बाकी राशि को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 3 नकाबपोशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर 14,30,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें एक आरोपी व्यापारी का हमाल निकला। दतिया के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई और इस आग की घटना में शोरूम में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की है। खंडवा के बोरा मस्जिद के पास दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया। हट्टा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल स्वर्गीय स्व सहायता समूह प्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने महिलाओं से चर्चा कर समूह संचालन में आ रही कठिनाइयों समेत कई विषयों पर चर्चा किया और इस दौरान एक महिला ने इलाके में पेयजल की समस्या को लेकर मंत्री से शिकायत की। महासमुंद जिले में पहली बार कराते परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला कराते संघ ने इसका आयोजन किया। बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में पास होने के लिए राजधानी रायपुर सहित 4 जिले के छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत की। इस आत्मरक्षा वाले खेल परीक्षा में भाग लेने के लिए बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। गरियाबंद में सड़क हादसे में मदद पहुंचाने के लिए मिशन जीवन रक्षा की पहल को आगे बढ़ाया गया है। रविवार से दुर्घटना वाले स्थान को चिन्हित कर सबसे नजदीक के मददगार 5 युवकों के नंबर बोर्ड के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुल 150 बोर्ड 50 स्थानों में लगाए गए हैं, जिसकी एसपी ने शुरुआत की है। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित दोरनापाल थाना प्रभारी के डांस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 1 महीने पुराना है, जब दोरनापाल के वार्षिक मेले में ग्रामीण डांस कर रहे थे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को भी डांस करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो थाना प्रभारी खुद को रोक नहीं पाए। डोंगरगढ़ में पुलिस नशा से मुक्ति के लिए निजात कार्यक्रम चला रही है। इसे लेकर पुलिस प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखाकर जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिले भर में कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले को नशे से निजात दिलाना है। जगदलपुर में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए बस्तर जिला रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन का चयन रेड क्रॉस के सर्वोच्च अवार्ड के लिए हुआ है। ये अवार्ड खुद राष्ट्रपति उन्हें देंगे। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सैकड़ों मृतकों का अंतिम संस्कार अलेक्जेंडर ने किया था। साथ ही जरूरतमंद मरीजों का भी फ्री में इलाज करवाते हैं।
भारी गर्मी में सागर जिले के शाहगढ़ की मिट्टी से बनने वाले घड़ों की डिमांड बढ़ गई है। शाहगढ़ तहसील में बनाए जाने वाले घड़े बुंदेलखंड के आसपास के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि इन घड़ों का पानी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा होता है। धमतरी जिला अस्पताल को मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले में पिछले 5 सालों में 22,262 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 2001 में जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन शुरू हुआ था। जांजगीर चांपा जिले ने सर्वाधिक 44,087 आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदनों के निराकरण में एक बार फिर कीर्तिमान रच दिया है और लगातार तीसरी बार प्रदेश में जिला अव्वल रहा। सभी आवेदनों का 100% निराकरण किया गया। वहीं राजनांदगांव दूसरे और दुर्ग तीसरे नंबर पर है। अलीराजपुर में गौरव दिवस के तहत रविवार को लाडली लक्ष्मी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में चंद्रशेखर आजाद नगर और अलीराजपुर की 2 बालिकाओं की टीम ने हिस्सा लिया। मुकाबले में अलीराजपुर की टीम ने चंद्रशेखर आजाद नगर की टीम को 10 विकेट से हराकर जीत हासिल की, जिसके बाद अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सम्मान किया। मुरैना में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने मुरैना के अस्पताल की तारीफ के साथ ही कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की कमी भी पूरी की जाएगी। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी तीर्थ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। साथ ही विश्व में शांति के लिए बौद्ध उपासकों ने धम्म वंदना की। प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं। रूसी राष्ट्रपति के करीबी ने बताया कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में चर्च के भीतर फायरिंग की गई। हमले में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। हमलावर को घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चीन में मार्च से देश के प्रमुख बिजनेस सेंटर शंघाई ठप पड़ा हुआ है, जिस पर चीन के प्रधानमंत्री ने महामारी की ओर संकेत करते हुए कहा कि हम शंघाई को बचाने के लिए संघर्ष में जीतेंगे। बता दें कि 55 लाख करोड़ रुपए जीडीपी वाले 45 शहर बंद हो गए हैं, जिससे चीन में निवेश में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लैंडस्लाइड से भारी यहां पर तबाही हुई है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि रविवार को देश में भारी बारिश की वजह से 600 से भी ज्यादा परिवार लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई घरों को बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से भारी नुकसान हुआ है।